सो हाय गाइस, इधर हम साफ़ सफाई करने आए हैं। तो मैं देख लूँ कौन कौन सी चीज़ें फेंकने वाली हैं और कौन सी नहीं है। तो उसमें मेरे को क्या मिला है, मेरी फाउंडेशन की बुक्स मिली है। ये है मैथ्स की बुक जो कि इतनी मोटी है, और ये मैंने हिंदी मीडियम से फाउंडेशन करी थी, तो ये हिंदी में है। अब पढ़ रही हूँ तो ऐसा लग रहा है कि क्या है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। हिंदी के वर्ड्स मैंने पढ़े हैं, मेरे को स्टिल समझ में नहीं आ रहे हैं। बट वो गलती मैं इंटरमीडिएट में नहीं करी, मैंने इंग्लिश मीडियम में ही अपना कोर्स सिलेक्ट किया था। ये ऐसे लगा कि हिंदी इजी होगी, अपने जैसे हम नॉर्मल हिंदी में बात करते हैं वैसी होगी, बट इसकी हिंदी कुछ डिफरेंट थी। ये किसकी है? ये लेखांकन के सिद्धांत, आई थिंक ये अकाउंट्स की बुक है, आई थिंक। हाँ, ये अकाउंट्स की बुक है, इसमें एंट्रीज है। ये फिर है ये हमारी अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स, आई डोंट नो क्या है, कुछ तो होगा ही। ये भी इंटरेस्टिंग थी अपनी जर्नी। तो इन सब को ख़त्म करते हुए ये सब अब जाएगा, कुछ काम तो है नहीं, तो इतनी सारी मेहनत जाएगी कबाड़े में, रद्दी में। क्या है ये? वाओ, सी गाइस, मेरे को क्या मिला है। ये पेंसिल से लिखा है, शायद दिखे ना। पहले मैं एक वीडियो देखती थी बहुत ज़्यादा, मतलब पास नहीं हो रही थी, तो मैंने क्या कर रखा है, तो वीडियो देखती थी, उसमें लिखा था कि आप माइंड में बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं, तो आप उसे माइंड में थिंक ना कर करके उसे पेन और पेपर में लिख दो। तो एक साइड लिखा है प्रॉब्लम्स और दूसरी साइड लिखा है उसका सॉल्यूशन, और इस साइड लिखा है कि अगर जो चीज़ अपने हाथ में है वो चीज़ कर सकते हो तो क्या हो सकता है। तो इसमें मैंने प्रॉब्लम क्या लिखी है, माइंड डिटेन नहीं कर पा रहा है चीज़ों को, तो उसका आंसर क्या है, मैं मतलब क्या सोचती हूँ उसे क्यों नहीं रिटेन हो पा रही है, माइंड में ही सॉल्व करो, मतलब प्लान ठीक से। अच्छा, रिटेन नहीं हो पा रही है चीज़ें, तो इसका आंसर लिखा है माइंड में ही चीज़ों को सॉल्व करो तो जल्दी जल्दी रिटेन होगी। ओके, फिर लिखा है प्लान्स एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहे हैं, तो प्लान ठीक से बनाए नहीं होंगे, तो उसी मतलब खुद ही प्रॉब्लम लिखी है और खुद ही उसका आंसर लिखा है। तो इसमें अब मेरे को ऐसी चीज़ें फेंकने का मन नहीं करता है कि इन फ्यूचर ये चीज़ें मिल जाए मेरे को तो काम बन जाए। अच्छा लगता है कि वो चीज़ें मिल गई हैं, तो अभी इसे पेंडिंग पे रखते हैं, इसे नहीं फेंकते हैं। फिर ओ माय गॉड, 11th क्लास की बुक्स मिली हैं, बिकॉज मेरे स्टेट बोर्ड से था, तो ये भी हिंदी में ही है। व्यापारिक संगठन करके है, और ये है फिज़िकल एजुकेशन की बुक है। मतलब इन्हें देख के ऐसे अच्छा लगता है। ठीक है, फेंक देते हैं, इनका कुछ काम नहीं है। फिर ये हमारी प्रैक्टिस की नोटबुक है। मैं इन सब चीज़ों को फेंकना नहीं चाहती हूँ, कि रहता है ना कि यार इतनी मेहनत करी है, तो ये सब चीज़ें याद दिलाती है कि सब कुछ आसानी से नहीं मिल गया है। इसके पीछे बहुत सारी, ये प्रोविडेंट फंड टैक्स का पूरा चार्ट बना रखा है, दिख रहा होगा कि नहीं दिख रहा होगा, बाद में देखेंगे इसे। ओहो, एक काम होता नहीं है मेरे से, दूसरा काम पहले बिगड़ जाता है। पता नहीं इसमें क्या होगा, ध्यान से देखूं तो मेरे को पता है मेरी हर एक नोटबुक में ना वो होगा, क्या कहते हैं, मेंटली थॉट जो मैं सोचती रहती हूँ, उन्हें मैं पेपर्स में लिखती रहती हूँ। तो एज सच इसमें कुछ है नहीं, तो लेट्स जाने देते हैं इन्हें भी। फिर है हमारे पास पर्सनल नोटबुक, इधर भी देखेंगे। वैसे इसकी चीज़ें मैंने आधी इधर उधर कर दी हैं, मतलब
ये अधिकोष तत्व, आई डोंट नो इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं इस टाइम। अधिकोष तत्व, आई थिंक ये बैंकिंग से रिलेटेड है। नाइस, बैंकों का ओहो, ये बैंकिंग से रिलेटेड है। ओके, ये काम आ सकती है ना वैसे। अभी हमारा ऑडिट बैंक में ही चलता है तो, बट ये पुराना भी हो गया, पर पढ़ेगा कौन इसे, जाने देते हैं। अभी हमारा जो लग रखा है ऑडिट मोस्टली बैंक्स का है, तो मेरे को लगा ये पढ़ूंगी तो शायद काम आ जाए, बैंक से रिलेटेड है। ये ब्लैंक है नोटबुक, ये काम आ सकती है ना, इसे रख लेते हैं। और ये भी शायद से ब्लैंक ही है, हाँ ये भी ब्लैंक है, इसे भी रख लेते हैं। दोनों रख लेते हैं, काम आएंगे। फिर से आ गई हमारी रफ नोटबुक्स, देखते हैं इसमें तो कुछ नहीं है। इसमें एज सच कुछ है तो नहीं, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। इसमें भी ऐसा सच कुछ नहीं है। प्रॉब्लम ये है ना, ये स्टोर रूम है, इसमें ना सारी चीज़ें रख रखी हैं। अभी स्टोर रूम को भी खाली करना है, तो मेरे से बोला गया है कि आपने जो भी बुक्स हैं देख लो, रखने वाली रख लो, फेंकने वाली फेंक लो, क्योंकि मेरा यही होता है हमेशा। मैं ऐसे सारी चीज़ें कलेक्ट करके रखती हूँ कि यार आगे याद आएगा। मेरे को क्या मिला है, जब मैंने 2022 में अपना फर्स्ट अटैम्प्ट दिया था, मतलब इतनी मेरी तैयारी भी नहीं थी, उसके बाद भी किसी ने बोला था पॉजिटिव थिंकिंग एंड मैनिफेस्टेशन लिखा, आई विल पास इन नवंबर एग्ज़ाम्स। मुझे नवंबर में पास होना है, मैं इस एग्ज़ाम को पास कर सकती हूँ, मतलब फ्यूचर है, आई थिंक ये कर सकती हूँ। मुझे नवंबर में एग्ज़ाम पास करना ही होगा, मतलब इसमें कहीं भी श्योरिटी नहीं आ रही कि मैं पास हो जाऊँगी। मुझे पास होना है, मुझे पास होना है। ये मैनिफेस्टेशन ही गलत कर रखी है, कहाँ से ही पास होगी। मतलब इन सब चीज़ों की करने की वजह ना, पढ़ लिया होता तो पास ही हो गई होती। ये भी खाली है, इसमें ट्रैकर है, ये अकाउंटिंग का चैप्टर लिखा है, चैप्टर के बाद सेल्फ लिखा है, फिर रिवीजन फर्स्ट, रिवीजन सेकंड, रिवीजन थर्ड, फोर्थ, फिर 100% श्योर। कभी नहीं हुआ ये, इसलिए खाली है। इसमें भी कुछ ही नहीं है, इसे भी फेंकना पड़ेगा। एंड लास्ट है VSI की FM की नोटबुक, जो कि कभी काम ही नहीं आई। VSI ने कुछ ही पढ़ाया यार, सही में। ऑफलाइन वालों के लिए अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा, लेकिन मेरा तो बहुत ही बेकार था। मेरे को तो आज तक समझ में ही नहीं आया, जब तक उन्होंने टैक्स पढ़ाया, कि हम टैक्स पेयर की तरफ से पढ़ रहे हैं या जो टैक्स रिसीवर की तरफ से पढ़ रहे हैं। वो तो मेरे को बाद में यूट्यूब की वीडियोस देख देख के समझ में आया कि टैक्स में चल क्या रहा है। चलो, मतलब सब फेंकने वाला सामान था। मतलब ये सारी बुक्स में फेंकने आई थी, मैंने एक एक करके फिर से इतनी सारी है ना जमा कर ली कि ये बाद में फेंकेंगे, ये बाद में फेंकेंगे, बात करके मैंने फिर से वो सारी बुक्स रख ली हैं। क्या होगा मेरा, मतलब मेरे को ऐसा लगता है ना, मेमोरीज होनी चाहिए अपने पास, बट जाने देते हैं कुछ बुक्स को, धीरे धीरे करके छोड़ेंगे, एक साथ नहीं हो पाएगा अपन से। सो इतनी बुक्स लेके चलते हैं। भारी हो गया, कुछ कम करें क्या, भारी भी तो हो गया, उठा के भी तो लेके चलना पड़ेगा। ये निकाल देते हैं यार, कोई फ़ायदा नहीं है इनका। फिर से निकाल दी मैंने 11th और 10th क्लास की बुक्स, कोई फ़ायदा नहीं है इनका, है ना। ठीक है, मॉरल ऑफ द स्टोरी, एक ना एक दिन सबको छोड़ना ही पड़ता है, जिसका मतलब टाइम पीरियड हो जाता है। बड़ा मेरे को छोड़ने का मन नहीं करा। बाय बाय।